राधा दी दोस्तों, हर हर महादेव। तो नवरात्रि चैत्र की चल रही है, तो इन दिनों में हर घर में पूजा आराधना माँ की हो रही है और कलश स्थापना की गई है। तो अलग अलग तरीके से लोग व्रत रहते हैं। कोई बहुत कम खा पी के व्रत रहता है, कोई फल और जल पे रहता है और तली भुनी चीज़ें नहीं खाता है। पर अपने अपना तरीका है, जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसे लोग व्रत रहते हैं। और पर इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है नवरात्र के दिनों में, वो है कि माँ की जो आरती है वो कपूर और लौंग से ही की जाती है। घी का दीपक जलाते ज़रूर हैं, पर आरती के वक्त हम लौंग और कपूर ही जला के माँ की आरती की जाती है। तो ऐसे में जब करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पे ये इस तरह की कोई छोटी कटोरी हुई तो उसमें कपूर जला देते हैं, या ये नहीं हुई तो मिट्टी का दीपक हुआ तो इसमें जला देते हैं। पर अगर इस मिट्टी के दीपक में आप जब दिया जलाएंगे या आरती करेंगे तो इसका इस्तेमाल केवल एक ही बार होता है भगवान की पूजा में। इस मिट्टी का दीपक शुद्ध तो बहुत माना जाता है, पर एक ही बार उसमें इस्तेमाल होता है पूजा में। दूसरी बार इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। तो हमारे पंडित जी ने एक बार पूजा कराते वक्त जो हमको कपूर जलाने की विधि बताई और उन्होंने करके दिया हमको आरती के लिए, तो हमें बहुत पसंद आई। और इससे क्या हुआ कि पहले जब हम लोग कपूर जलाते थे तो आरती से ज़्यादा ध्यान हमारा कपूर पे रहता था कि कपूर ख़त्म न हो जाए, उसको कपूर को रखने में होता था। पर जब से इस विधि से हमने जलाना प्रारंभ किया तो छोटे से टुकड़े में भी आपकी पूरी आरती हो जाएगी माँ की। और वो मैं आपको आज बताऊंगी, कर दिखाऊंगी। तो देखिए आप लोग, जैसे कि ये धूप बत्ती है। धूप बत्ती आमतौर पे सभी लोग जलाते हैं पूजा में। तो ये मैं आपको जला के दिखाऊंगी और जला के भी दिखाती हूँ कि इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। ये धूप बत्ती है, इसको आप छोटा टुकड़ा भी कर सकते हैं, आधे में भी बना सकते हैं। अगर आप छोटा बनाना चाहें तो छोटे में भी कर सकते हैं, वैसे तो पूरे में घुमा के रख सकते हैं, गोल गोल घुमा के गोल इसको। तो ऐसे करके और इसको हम कटोरी बना लेते हैं। इसकी हम ऐसे कटोरी बना लेते हैं। तो ये जो कटोरी बन जाएगी, इसमें जब हम कपूर डालेंगे तो आप देखिएगा कि ये इसकी अपेक्षा कितना ज़्यादा देर तक कपूर जलता है। और इसमें ना तो बहने का डर होता है, क्योंकि जब कपूर लिक्विड बन जाता है तो अगर हम जल्दबाजी में इसी थाली में रख के कर देते हैं तो जैसे ही वो लिक्विड बनता है जलने के बाद, तो वो क्या हो जाता है कि बहने लगता है इधर उधर, और बहुत थाली भी गर्म हो जाती है और बहुत तेज़ी से इधर उधर फैल के और बहुत जल्दी आरती जो है वो जल के बंद हो जाती है। और बार बार और इस थाली में अगर हम जलाएं तो उसमें अगर दूसरा टुकड़ा हम रखे हुए हैं तो दूसरा टुकड़ा अपने आप ही उसमें लिक्विड जैसे ही उसकी तरफ आता है जलते हुए, वैसे ही वो जलने लगता है। तो थाली भी गर्म हो जाती है, छोटी है बड़ी है, थाली जैसी भी है वो गर्म हो जाती है और काली भी हो जाती है। तो उसमें धुलने में बहुत मेहनत लगानी पड़ती है। तो इसमें आप देखिए, ये बन गई धूप बत्ती से हम कटोरी बना लिए हैं। धूप बत्ती से कटोरी बना लिए हैं, यही हमारे पंडित जी ने करके दिखाया था। तो उसके बाद हम डालते हैं ये आपको कटोरी में हम डाल के दिखाएंगे। और कटोरी में और ये टुकड़े हम बराबर बराबर ले लेते हैं। ये जैसे हमारे पास ये वाला कपूर है, खुला वाला, हम खुला ही कपूर इस्तेमाल करते हैं, टिकिया वाला नहीं मंगाते हैं। लेकिन टिकिया वाला भी आप करेंगे तो टिकिया वाला भी होगा, पर इसका हम छोटा सा टुकड़ा आपको जला के अभी दिखाएंगे। दोनों टुकड़े बराबर बराबर मात्रा में हमने लिए और इसको इसमें रखा, इसको इसमें रखा। तो आप देखेंगे ये कितनी देर चलेगा। और
इस पे जो लौंग रखने का विधान है, ये भी हमारे पूर्वजों ने कहीं न कहीं बड़ी साइंस लगाई है अपनी, क्योंकि जब हम इस पे लौंग रखते हैं, एक असल में होता क्या है कि इसमें जब पिघलता है तो बहने लगता है कपूर, और इसमें जब पिघलता है तो ये सोख लेता है धूप बत्ती इसका लिक्विड, और वो जलता रहता है काफ़ी देर तक। तो इसमें क्या हुआ कि जब लौंग रख देते हैं हम तो और भी ज़्यादा देर तक कपूर जलता है। कपूर लौंग रखने के बाद ज़्यादा देर तक जलता है, ऐसा भी हमने देखा है। टुकड़ा बड़ा है, ज़्यादा है, तो इसको हम छोटा और कर देते हैं ताकि आप नहीं रहने दीजिए। चलो छोटा टुकड़ा कर देते हैं। ये देखिए टुकड़े दोनों बराबर हैं, और आप देखिएगा कि ये टुकड़े जो हैं इसमें कितनी देर जलेगा और इसमें कितनी देर जलेगा। तो ऐसे ही हम को जब पंडित जी ने ये तरीका बताया तो हमें बहुत पसंद आया, और इसी तरीके से मैं जलाती चली आ रही हूँ। तो मैं 1-2 दिन से सोच रही थी कि नवरात्र में ये वीडियो हमको डालना चाहिए बना के, तो आज मैं बना रही हूँ, और आप देखिएगा कि ये देखिए हमने पहले जला दिया और इसको बाद में जलाया हमने। तो आप इसमें हमारा ध्यान नहीं भटकता है, जैसे हम आरती करते वक्त जो कपूर पे ध्यान लगा रहता था, माँ की आरती से हटके कपूर पे ध्यान लगा रहता था, वो हमारा ध्यान नहीं भटकता है। अब आराम से आप इतने ही कपूर में आप पूरी आरती आराम से पढ़िए माँ की, और आराम से ये जलता रहेगा, और ना तो इधर उधर ध्यान भटकता है। तो इसमें बहुत आसान तरीका है। इससे क्या होता है कि ये जो बर्तन है ये भी काला नहीं होता, ना तो गर्म होता है। तो आरती करते वक्त तो पहले थाली में या कटोरी में जलाते थे, तो कटोरी गर्म होने के बाद जैसे ही थाली गर्म होने लगती थी तो बच्चे छोड़ छोड़ के थाली भागते थे, या कोई गमछा लगाता था तो कोई रुमाल लगाता था। अब ये सब तरीका नहीं करना पड़ता है, बहुत आराम से अब माँ की आरती हो जाती है और हम लोग आरती कर लेते हैं। तो ये देखिए इसमें अभी ख़त्म होने वाला है कपूर, और इसमें अभी भी आधे से ज़्यादा है। तो ये तरीका आप अगर आप जानते हैं तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप पहले से जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते थे तो ये भी बताइए कि और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये भी हमको बताइएगा, और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें कि ये जो विधि है कपूर जलाने की, ये आपको कैसी लगी। तो और ये तरीका हमें तो बहुत पसंद आया था, तो हम यही इस्तेमाल करते हैं तरीका। और ये देखिए इसका कपूर ख़त्म हो गया है, दोनों टुकड़े बराबर ही थे, और इसमें अभी बहुत देर तक जलेगा इसका, और कटोरी भी बहुत गर्म हो गई है। तो ये देखिए इसमें अभी बहुत सारा टुकड़ा बचा हुआ है, और इसका जो लिक्विड होता है वो भी इसमें काफ़ी देर तक जलता है, और जब हम इसमें लौंग रख देते हैं तो ये और भी ज़्यादा देर तक जलता है। यही हमारे पूर्वजों का जो बुजुर्गों का जो साइंस है, ये हम लोगों के समझने लायक है कि ये लौंग कपूर की आरती आखिर कपूर में लौंग क्यों रखा जाता था, ये इसका भी कोई न कोई साइंस से जुड़ा हुआ रीज़न ज़रूर होगा, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो जितनी भी चीज़ें बनाए हैं वो कहीं न कहीं वहाँ उसमें साइंस ज़रूर रहता है। तो आप करिएगा और देखिएगा। जय माता दी।